दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरा पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता था। जब वो जा रहा था तो उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके छोटे भाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल का था। मैंने उसकी बात मान ली और रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाने लगी। वो रात को मेरे कमरे में ही सोता था, लेकिन जब मैं उसके स्कूल मास्टर से मिली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा पुराना प्रेमी था। ये देखकर मैं चौंक गई और तुरंत वहां से वापस आ गई। लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई। वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगा और धमकी देने लगा कि अगर मैंने उसकी शर्त नहीं मानी तो वो अपने भाई को सब कुछ बता देगा। मुझे लगा कि वो मुझसे पैसे मांगेगा, लेकिन उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने तो मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन हमारे घर में बहुत गरीबी थी, जिसके कारण घर में अक्सर झगड़े होते थे। मैंने अपने पापा से कहा कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा सहारा मिल सके, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे माता पिता को मेरी बहुत चिंता थी, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी। फिर भी मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। हमारे घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनके छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी, लेकिन मेरा देवर अब बड़ा हो रहा था, फिर भी मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। अब वो बड़ा हो गया था तो उसे खुद ही अपनी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पति ये बात समझने को तैयार नहीं थे। एक दिन जब मैं अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो स्कूल के गेट के अंदर एक सुंदर नौजवान लड़का जाता हुआ दिखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पुराना प्रेमी था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ज़्यादा सोचे बिना मैं अपने देवर अमित को लेकर घर आ गई। घर पहुँचते ही मेरा पसीना छूटने लगा, क्योंकि मेरे देवर ने मुझसे पूछा, भाभी आपको क्या हुआ? ये सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा कि कहीं उससे मेरा राज पता ना चल जाए। जब मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसकी आंखों में वासना दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ 12 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसके इस व्यवहार से मैं डर गई और कांपने लगी। मैंने जल्दी से उसे अपने कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मुझे अपने पिता की बात याद आई। वो हमेशा कहते थे कि जिस घर में 2 लड़के अकेले रहते हो, वहाँ लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने उनकी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ करवा दी। मेरी शादी मयूर से हुई थी, तब वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब उसे दूसरी नौकरी करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी वर्तमान नौकरी से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अब उसे शहर से बाहर नौकरी करनी ही थी। वो मुझसे कहता था कि इस नौकरी के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब मुझे अकेले अकेले बहुत डर लगने लगा था। अब मुझे अपने देवर के साथ अकेले रहना था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के बाहर जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन एक दिन मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। चूंकि मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए मुझे ही उसकी माँ की जगह पेरेंट्स मीटिंग में शामिल होना पड़ा। जब मैं मीटिंग में गई तो मेरे होश उड़ गए। सामने की कुर्सी पर मेरा पुराना प्रेमी बैठा था। वो मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। वो बस मुझे ही देखता रहा। मेरा देवर अमित मेरे पास ही बैठा था। उसने कहा, सर, ये मेरी भाभी है। तब जाकर वो होश में आया, वरना वो बस मुझे घूरे ही जा रहा था। मुझे लगने लगा कि मेरे देवर को कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन उसने तो बस अपने सर से मेरा परिचय करवाया था। फिर भी मैं अपने पुराने प्यार में खो सी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब फिर से क्यों हो रहा है। मैंने तुरंत अपने देवर से कहा, चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत काम है। लेकिन मेरा पुराना प्रेमी मुझे लगातार देखे जा रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी, इसलिए जल्दी से अमित को लेकर रिक्शा से घर आ गई। घर पहुंचने के बाद अमित ने मुझसे कहा, भाभी आप मुझे बताइए, आपका सर के साथ क्या चक्कर चल रहा है? मैं चौंक गई और कहा, कौन सा चक्कर? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोला, मैं हर्ष सर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं उन्हें पहचानती भी नहीं। इससे पहले मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, जरा तो शर्म करो। उसने कहा, अरे भाभी, आप तो इतनी टेंशन में आ गई। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे भाई की बहुत याद आती है, इसीलिए चिंता में हूँ। तो मेरा देवर बोला, मेरा भैया अभी यहाँ नहीं है, लेकिन सर तो यहीं है।
मुझे लगने लगा कि मेरा देवर ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसे अब सारी बातें समझ में आ गई थीं। अब वो मुझ पर हावी होने लगा था। उसने मुझसे कहा, भाभी, पहले तो आप मुझे बहुत सीधी-सादी लगती थीं, लेकिन अब आपकी सच्चाई सामने आ रही है। धीरे-धीरे आपके सारे राज खुल रहे हैं। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कृपया ये बात किसी को मत बताना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ये सुनकर मैं डर गई और बिल्कुल घबरा गई। अब मुझे वही करना था जो मेरा देवर कहेगा। मैंने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। मेरे मन में यही चल रहा था कि शायद वो मुझसे पैसे मांगेगा या कोई और चीज, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मेरा राज किसी को मत बताना। वो बोला, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी शर्त परसों बताऊंगा, अभी नहीं। इतना कहकर वो बाहर चला गया। पूरी रात मुझे इस बात की चिंता लग रही कि अब आगे क्या होगा। फिर सुबह हुई और अचानक मयूर का फोन आया। ये देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि अमित ने जरूर मयूर को मेरा राज बता दिया होगा, इसीलिए मैंने उसका फोन नहीं उठाया। तभी अचानक अमित आ गया और बोला, भाभी, मैं अपनी शर्त परसों बताऊंगा, अभी नहीं। आप जाकर सो जाइए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, भाई 2-3 दिनों में आ जाएंगे। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात भर चिंता सताती रही। आधी रात को अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बगल से कोई आवाज़ आ रही हो। जब मैंने अपने देवर अमित के कमरे की ओर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा देवर एक लड़की के साथ बहुत करीब बैठा था। वो बिल्कुल उसके पास सटी हुई थी और दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे लगा कि तुरंत अंदर जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन फिर सोचा कि उससे कोई और बड़ा तमाशा ना हो जाए, इसीलिए मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और चुपचाप वापस आ गई। पूरी रात इसी उधेड़-बुन में गुजर गई। अगले दिन अमित की स्कूल में छुट्टी थी। सुबह जब मैं जागी तो अमित मुझसे कहने लगा, भाभी, लगता है कि आप पूरी रात सोई नहीं। मैंने कहा, पहले नाश्ता कर लो फिर बात करना, लेकिन अचानक वो बोल पड़ा, भाभी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं बस एक शर्त पर ही भाई से कुछ नहीं कहूंगा। फिर जब मेरे देवर अमित ने अपनी शर्त बताई तो उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं लगातार उसकी ओर देखने लगी और कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो? मेरा देवर अमित मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। अब अमित ने मुझे पूरी तरह से फंसा दिया था। मेरे सामने कुआं था और पीछे खाई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मदद करो। लेकिन मेरा देवर मुझे इस मुसीबत में डालकर बाहर चला गया। अब वो मेरा दुश्मन बन चुका था। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला, आपने जो सोचा है वही सच है। मैंने गुस्से में कहा, तू किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो हंसते हुए बोला, भाभी, मैं कोई बदला नहीं ले रहा। मैं भला क्या बदला लूंगा? आप तो मेरी माँ समान हैं। कोई अपनी माँ को ऐसे परेशान करता है क्या? मुझे उसकी बातों में कुछ और ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चाल में मुझे फंसा रहा है। मुझे तो ये तक लगने लगा कि मैं उसका मुंह ही दबा दूं ताकि उसे होश आ जाए। फिर वो धीरे से बोला, भाभी, आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। मैंने सोचा, हे भगवान, ये दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और रात ना आए। फिर भी मैं अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे रात के 9 बज गए। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरा अंत अब पास आ रहा है। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं डर गई, लेकिन खुद को अपने काम में व्यस्त रखा। कुछ देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन मैंने नहीं खोला। तभी दरवाजा खुद ही खुल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां अमित खड़ा था। उसके हाथ में मेरे कमरे की दूसरी चाबी थी। उसने चाबी से दरवाजा खोल लिया था और सीधे अंदर आ गया। उसने मुझसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर थक कर चला गया। मैंने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और शांति से सोने चली गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने अमित से कहा, अब से तुम स्कूल खुद ही जाओगे, मुझे घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे घूरने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला और अपना बैग लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी उसके पीछे जाने लगी। मुझे देखना था कि वो आखिर किन लोगों के संपर्क में है और क्या कर रहा है।
क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन उसके काम बड़े थे। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी और उसे इसका एहसास भी नहीं था। मैं बार बार रास्ता बदल कर भी उसके पीछे बनी रही। जब वो स्कूल पहुंचा तो मैंने गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा, क्या अमित अंदर आया है? चौकीदार ने कहा, हाँ वो अंदर जा चुका है। मैंने बिना कुछ बोले वापस घर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे पुराने प्रेमी हर्ष से हो गई। वो गुस्से में बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो मेरा पीछा करता रहा। आखिरकार मैंने एक जगह रुककर उससे कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं फिर से तेरे प्यार में पड़ जाऊंगी? अगर तुझे मुझसे इतना ही प्यार था तो उस दिन तू अचानक गायब क्यों हो गया? अब जब मैं अपने घर में खुश हूँ तो तू मुझे फंसाने आया है। इस ख्याल को दिमाग से निकाल दे कि मैं फिर से तेरे प्यार में पड़ जाऊंगी। इतना कहकर मैं तेजी से अपने घर वापस आ गई। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गई तो देखा कि मेरा पति मयूर वापस आ चुका था। वो शहर से बाहर नौकरी करने गया था, लेकिन अब लौट आया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उसे गले लगा लिया, लेकिन उसने मुझे हल्के से अलग कर दिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे से चला गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं अमित ने उसे मेरी सच्चाई तो नहीं बता दी। जब मयूर नहा धोकर बाहर आया तो मैंने कहा, नाश्ता कर लो। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने मयूर से पूछा, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। तुम जाओ और मजे करो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मेरा देवर अमित घर आया तो अचानक मयूर का मूड अच्छा हो गया। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि भगवान मेरी मदद करे और मेरे पुराने प्रेमी हर्ष से पीछा छुड़ा दे, ताकि मैं शांति से जी सकूं। अब मुझे अमित से बहुत नफरत होने लगी थी, क्योंकि ये पूरा झगड़ा उसी की वजह से हुआ था। थोड़ी देर बाद मयूर ने कहा, मैं अभी यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने जाने से मना कर दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के समय मेरे मायके से फोन आया कि छोटे भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। मयूर ने मुझे मायके छोड़ दिया, लेकिन अंदर तक नहीं आया। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां हर्ष बैठा था, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा था। इसीलिए मैं तुरंत भागकर भाभी के कमरे में चली गई। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप तो बीमार थे ना, आपको कुछ नहीं हुआ है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी मुस्कुराई और बोली, बाहर जो आदमी बैठा है ना, वो मेरी बहन को देखने आया है। मैंने उसे यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि तुम्हारा भाई उससे अच्छे से मिल सके। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं उनसे बहुत नाराज हो गई। फिर मेरे भाई ने कहा, चलो सब साथ में खाना खाते हैं। अब मुझे हर्ष के सामने आना ही पड़ा। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। हम सब खाना ही खा रहे थे कि अचानक मेरा देवर अमित और मयूर वहां आ गए। मयूर ने हंसते हुए कहा, अरे यहाँ तो पार्टी चल रही है। इतना सुनते ही हर्ष उठकर बाहर चला गया, लेकिन मयूर और अमित हमारे साथ ही खाना खाने बैठ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। खाने के बाद मयूर ने मुझसे कहा, तुम कुछ दिन और यहीं रुक जाओ। मैं वहां रुक गई और भाभी के साथ शॉपिंग करने चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां भी हर्ष मेरा पीछा करने आ जाएगा। भाभी पूरे समय हर्ष की तारीफ करती रही। मैंने हर्ष से गुस्से में कहा, तुझे मुझसे क्या चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला, तू क्यों परेशान हो रही है? इस घर में तो मैं तेरी ही चिंता कर रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आई और मुझे रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। भाभी ने मुझे गले लगाकर चुप करा दिया। जब हम घर लौटे तो मयूर और मेरे भाई के बीच जोरदार बहस हो रही थी। मयूर चिल्ला रहा था, तेरी बहन एक घटिया लड़की है जो बाहर जाकर किसी भी लड़के से मिलती रहती है। मेरे भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुझसे पूछा, ये सब क्या है? मयूर ने गुस्से में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसे अपने घर में जगह दी, और दूसरी गलती ये थी कि मैंने इससे शादी की। मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने अपने भाई से कहा, भैया पहले आप अमित और हर्ष को यहाँ बुलाओ। भैया ने तुरंत उन्हें बुला लिया। जैसे ही हर्ष आया, मयूर ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। मयूर ने रोते हुए कहा, ये तो मेरा भाई है जो सालों पहले खो गया था। ये सुनकर मैं दंग रह गई। अब सब कुछ साफ हो चुका था। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब उसने सेना में भर्ती होने का फैसला किया था। पूरी ट्रेनिंग करने के बाद उसे बॉर्डर पर तैनात किया गया था। एक रात जब वहां अलर्ट जारी किया गया था, अंधेरे में उसे सही दिशा का अंदाजा नहीं रहा और वो गलती से पाकिस्तान में चला गया।
वहां की सेना ने उसे पकड़ लिया और उसे 5 साल तक कैद में रहना पड़ा। कैद में रहते हुए उसने अपनी सोने की चेन एक दोस्त को दी और कहा, ये मेरे घर मेरे पापा को दे देना। लेकिन उसका दोस्त उससे पहले ही शहीद हो गया। बाद में जब अखबारों में उसके दोस्त की शहादत की खबर छपी तो उस चेन की तस्वीर भी अखबार में छपी थी। ये तस्वीर देखकर उसके घर वालों को पता चला कि अब भी वो जिंदा हो सकता है। उसके चाचा को जब ये खबर मिली तो वे बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब सारी जायदाद उनके हिस्से में आ जाएगी। अब उसे घर लौटना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके पिता खुद बॉर्डर पर आ गए। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है। जब पिता ने उसे देखा तो उसे पहचान लिया, लेकिन जेल में रहने की वजह से वो बहुत बदल चुका था। आखिरकार वो अपने पिता के साथ घर लौट आया। शहर आकर उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां उसकी अमित से दोस्ती हो गई। एक दिन उसने उसकी भाभी को देखा और कॉलेज के दिन याद आ गए। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पुरानी गलतफहमियों के कारण भाभी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच अमित के पिता भी लौट आए। पिता को देखकर तीनों बेटे उनसे लिपट गए और सबकी आंखों में आंसू थे। अमित बहुत खुश था, क्योंकि वो सबसे छोटा था और अपने माँ बाप को बहुत याद करता था। इतने सालों बाद उसे अपने पिता वापस मिल गए। इसके बाद मयूर ने सबसे माफी मांगी और मैंने भी दिल से सभी को माफ कर दिया। हम सब फिर से एक हो गए और खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।